हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी सॉलिड का रिलेटिव डेंसिटी कैसे पता करते हैं। कोई ऐसा सॉलिड जो वाटर में इनसॉल्युबल है, जैसे ये सॉलिड है, ये वाटर में इनसॉल्युबल होगा, तो इसके लिए हम ये जो हमारा मेथड है हम यूज कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा सॉलिड जो वाटर में सॉल्युबल होता है तो उसके लिए हम दूसरा मेथड यूज करते हैं, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। फिलहाल ये देखते हैं। तो ये जो पूरा स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखा है, ये डेरिवेशन है। ये जो एक्सप्रेशन हमारा है W1 by W1 minus W2, तो इसका डेरिवेशन है। तो हमारे स्कूल एग्जाम्स में ये हमसे पूछा जाता है किसी भी एक्सप्रेशन का डेरिवेशन क्या है, कैसे आया ये। तो पहले हम इसका डेरिवेशन देखेंगे इस वीडियो में, और फिर इससे रिलेटेड दो न्यूमेरिकल्स हम करेंगे जो हमारे स्कूल एग्जाम्स में हेल्पफुल होगा। जो भी हमारा न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड आएगा हम उसको बहुत आसानी से कर सकेंगे, है ना। स्टार्ट करते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड हमें पता करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले वी कंपेयर द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड विद द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना के डाला हुआ है ऑलरेडी आपके चैनल पे, फिजिक्स पटना से, हमारे चैनल पे, तो आप वो देख सकते हैं ताकि ये वीडियो आप रिलेट कर सकें। देखते हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो ये जो हमारा सेकंड स्टेप है, इसमें हमने सिर्फ डेंसिटी का डेफिनेशन लिखा है। डेंसिटी का डेफिनेशन मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख सकते हैं हम इसके जगह, है ना। फिर मास ये डेंसिटी ऑफ वाटर, उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि वाटर का डेंसिटी इसी टेम्परेचर पे मैक्सिमम होता है, दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 kg पर मीटर क्यूब हम लेते हैं, है ना। उसके अलावा कोई भी टेम्परेचर ले तो वाटर का डेंसिटी उतना नहीं होता है, इसीलिए ये स्पेसिफाई करना जरूरी है। अब देखते हैं, हमारा यहाँ पे एक चीज हमने नोटिस किया कि दोनों जगह यूनिट वॉल्यूम है, तो हमारा फोकस यहां से लेके लास्ट स्टेप तक यही रहने वाला है कि हमें दोनों का वॉल्यूम सेम रखना है। बस किसका किसका, सॉलिड का और वाटर का, दोनों का सेम वॉल्यूम हमें कंसिडर करना है। तो देखते हैं मास ऑफ सॉलिड। हम इसके बाद थर्ड स्टेप में हमने क्या लिखा, ये जैसे ये सॉलिड है, इसी का रिलेटिव डेंसिटी मेजर करना है, तो हमने इसका मास मेजर किया और यहां रख दिया मास ऑफ सॉलिड। दूसरे स्टेप में हमने यहां डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जगह दोनों का वॉल्यूम हमें सेम रखना, बस ये ध्यान रखना। अब जैसे इसका वॉल्यूम अगर 10 सेंटीमीटर क्यूब है, तो हम वाटर का भी वॉल्यूम कितना रखने वाले, 10 सेंटीमीटर क्यूब, और उस 10 सेंटीमीटर क्यूब वाटर का मास हम मेजर करके यहां पे रख देंगे, है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, मास ऑफ सॉलिड में हम G अगर मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे हम सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में ये काम हम करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में G से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें पता है कि मास में G मल्टीप्लाई कर दे तो किस में चेंज हो जाता है, वेट में चेंज हो जाता है। तो मास ऑफ सॉलिड इंटू G किया तो क्या आ गया, वेट ऑफ सॉलिड। लाइकवाइज मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू G किया तो वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। सारा चीज वही चल रहा है, सिर्फ एक चीज हमें ध्यान रखना है शुरू से लेके अंत तक, कि दोनों का वॉल्यूम बस सेम रखना है, सॉलिड और वाटर दोनों का, है ना। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, वेट ऑफ सॉलिड एज इट इज लिख दिया। वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, वेट ऑफ लिक्विड, या फिर इसके जगह हम यहाँ पे वाटर लिख सकते हैं, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड। समझते हैं जरा, जैसे हमारे पास ये हमने वाटर ले लिया इसमें, अब इसमें अगर ये सॉलिड, यही सॉलिड है हमारा, इस सॉलिड को अगर हमें सबमर्ज करना है इसमें, तो जितना इसका खुद का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर भी ये डिस्प्लेस करेगा। तो हम ये जो स्टेप हमने लिखा है, वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर की जगह हमने क्या लिख दिया, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड। जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही वाटर, उतना ही लिक्विड ये डिस्प्लेस करेगा। तो अभी भी तो दोनों का वॉल्यूम सेम ही है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हमने क्या लिखा है, वेट ऑफ सॉलिड बाय, ये वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड के जगह हमने क्या लिखा, अपथ्रस्ट। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल का हमने यहां पे यूज किया है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का भी एक वीडियो है हमारे चैनल पे, आप वो देख सकते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही बताता है कि जो अपथ्रस्ट किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, वो किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड। तो यहां हमारा लिक्विड क्या है, वाटर है, तो हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड के जगह हमने लिख दिया अपथ्रस्ट। यही हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, तो हमने अपथ्रस्ट लिख लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, वेट ऑफ सॉलिड एज इट इज लिख लिया, और अपथ्रस्ट की जगह अब हम यहां क्या लिख रहे हैं देखते हैं जरा। अपथ्रस्ट की जगह हमने क्या लिखा है,
अपेरेंट वेट के बारे में शायद हमें पता हो। अपेरेंट वेट मतलब फॉल्स वेट, झूठा वेट। जैसे किसी भी जैसे एक बकेट है, मेटलिक बकेट है, गांव जाते हैं हम, विलेज में जाते हैं तो हमने देखा होगा कि भारी भरकम बकेट है और उसमें पानी भी भरा हुआ है, लेकिन उसको हम खींचते हैं तो बहुत हल्का लगता है, लेकिन कब तक? जब तक वो पानी के अंदर है तब तक। एज सुन एज द बकेट लीव्स द सरफेस ऑफ वाटर, फिर उसी को खींचने में हमारा हालत खराब हो जाता है, क्योंकि अब उसका रियल वेट एक्ट कर रहा है उस पर। तो अपेरेंट वेट क्या होता है, एक बार हम इसका आइडिया लेते हैं। अपेरेंट वेट इज इक्वल टू रियल वेट माइनस अपथ्रस्ट। अपेरेंट वेट क्या होता है? रियल वेट माइनस अपथ्रस्ट। तो रियल वेट या फिर वेट इन एयर या सिर्फ वेट भी बोलते हैं। हमने कभी किसी को सुना नहीं होगा ये बोलते हुए कि रियल वेट मेजर करके बताओ। हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं? वेट। तो हम वेट बोल सकते हैं या रियल वेट बोल सकते हैं या वेट इन एयर बोल सकते हैं, तीनों एक ही चीज है ना। तो हमने अपेरेंट वेट के लिए क्या किया? रियल वेट माइनस अपथ्रस्ट। तो यहां से अगर अपथ्रस्ट निकालना तो क्या करेंगे? अपथ्रस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? रियल वेट माइनस अपेरेंट वेट हम लिख सकते हैं। वही चीज हमने यहां पे लिखा है। अपथ्रस्ट की जगह हमने क्या लिखा है? रियल वेट मतलब वेट सिर्फ, माइनस अपेरेंट वेट मतलब वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर, है ना। तो आई थिंक ये यहां तक का पार्ट हमारा क्लियर होगा। अब ये जो हमारा वेट ऑफ सॉलिड है या वेट ऑफ सॉलिड इन एयर जिसको हम बोलते हैं या रियल वेट बोलते हैं, इसको यहां पे हमने W1 से डिनोट किया है। तो वेट ऑफ सॉलिड इन एयर W1, वेट ऑफ सॉलिड इन एयर W1 माइनस ये W2 क्या है? इट इज द वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर, दैट इज द अपेरेंट वेट, जो हमारा फॉल्स वेट है ना। तो आई होप कि हमने जो फॉर्मूला यहां पे डिराइव किया आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। तो रिलेटिव डेंसिटी हमारा सॉलिड का आ चुका है, दैट इज W1 बाई W1 माइनस W2। इसका यूज करके हम किसी भी ऐसे सॉलिड का रिलेटिव डेंसिटी पता कर सकते हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल है। आइए इससे रिलेटेड दो न्यूमेरिकल्स है, उसे हम देखते हैं। जैसे ये पहला न्यूमेरिकल है, ये दोनों न्यूमेरिकल्स मैंने सेलिना से ही लिया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में जो आईसीएसई स्कूल्स है उसमें सेलिना ही बोला जाता है, फॉलो किया जाता है। तो उसका दो क्वेश्चंस मैंने रखा है यहाँ पे। एक्सरसाइज 5B है ये, एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 10 है और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। दोनों अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इससे हमें बेसिक आइडिया मिल जाएगा। देखते हैं। A solid weighs 120 gram force, GF मतलब ग्राम फोर्स in air and 105 gram force when it is completely immersed in water. Calculate the relative density of solid. अब देखिए ये सॉलिड है, इसका रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, तो पहला चीज हमें क्या चाहिए? W1 दैट इज द वेट ऑफ सॉलिड इन एयर या रियल वेट जिसे हम बोल सकते हैं, ये गिवन है 120 GF। फिर W2 क्या है? वेट ऑफ सॉलिड इनसाइड वाटर मतलब अपेरेंट वेट, ये भी हमारे पास गिवन है, ये 105 है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, 105 GF। ये दो चीज हमें पता है। अब अभी हमने देखा है रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? W1 बाई W1 माइनस W2। दोनों वैल्यूज हमने रख दिया, रियल वेट की जगह 120 दैट इज वेट इन एयर और 120, फिर W2 के जगह दैट इज अपेरेंट वेट के जगह हमने 105 GF रखा है। तो ये सॉल्व करके हमारा वैल्यू आ गया 8। तो 8 हमारा रिलेटिव डेंसिटी है इस सॉलिड का। तो इट इज क्वाइट सिंपल, इससे हमें एक बेसिक आइडिया मिल गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का। दूसरा क्वेश्चन ये रहा। अब देखिए ये क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा लग रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ कहानी बनाया गया है। इसमें क्या है देखते हैं। अ ज्वेलर claims that he makes ornament of pure gold of relative density 19.3। इसका ऐसा क्लेम करना है कि इसने जो ज्वेलरी बनाया है इसका रिलेटिव डेंसिटी है 19.3, इसका रिलेटिव डेंसिटी है 19.3, ऐसा इसका कहना है। लेकिन इसने जो बैंगल सेल किया है उस बैंगल का वेट, सिर्फ वेट बोला गया मतलब रियल वेट, वेट इन ईयर, ये गिवन है 25.25 GF। ये तो हमें सामने मेजर करके दिखा दिया जाता है कि हाँ भैया ये इतना वेट है, आप देख लीजिए सामने, ये पता चल गया। अब जो कस्टमर है इसके पास थोड़ा दिमाग था, इसने पढ़ा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। अब ये घर गया तो इसने इसी बैंगल को पानी के अंदर डुबोया और पानी के अंदर इसका वेट इसे मिला इतना 23.075 ग्राम फोर्स। तो ये पानी के अंदर जो इसका वेट है वो कौन सा वेट है? W2 दैट इज द अपेरेंट वेट। तो इसको दोनों चीज पता चल गया। W1 दैट इज द रियल वेट, W1 हमारे पास गिवन है दैट इज द रियल वेट, और W2 मतलब वेट ऑफ बैंगल इन वाटर दैट इज अपेरेंट वेट। ये इससे पता चल गया घर जाके मेजर किया। तो अब हमें W1 W2 पता है, हम रिलेटिव डेंसिटी बैंगल का पता कर सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी हमने पता किया फॉर्मूला से जो अभी हमने डिराइव किया है, तो इट कम्स आउट टू बी 11.61।
तो कैलकुलेशन के बाद हमारा रिलेटिव डेंसिटी आता है 11.61, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ज्वेलर ही क्लेम्स दैट इसका रिलेटिव डेंसिटी है 19.3। तो ऑब्वियसली ही इज रॉन्ग, इसने झूठ बोला है, गलत बोल रहा है ये, क्योंकि इतना रिलेटिव डेंसिटी आ रहा। अगर हमारा रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेशन से इतना आता तो फिर ही वाज करेक्ट, वो सही बोल रहा था, लेकिन उसने झूठ बोला है क्योंकि हमारा रिलेटिव डेंसिटी है और उसके अकॉर्डिंगली यही हमारा क्वेश्चन था, है ना। तो आई होप कि हमने जो इस वीडियो में डिस्कस किया है कैसे फाइंड करते हैं रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सॉलिड का जो वाटर में इनसॉल्युबल है, ये आपको अच्छा लगा हो, समझ में आओ, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है, जैसे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूं कोई ऐसा सॉलिड जिसका रिलेटिव डेंसिटी हमें फाइंड करना है जो वाटर में सॉल्युबल है, जैसे शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।